बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु हो जा शुरू। क्वेश्चन था मोहम्मद जुनेद का कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के एडमिशन प्रोसीजर में पे वीडियो बना दें। बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये दो अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। बीजिंग यूनिवर्सिटी जो है BJUT आई थिंक ये है, और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है बिट। आपको आप किस चीज़ की बात करें, क्योंकि सेम क्वेश्चन दूसरा आपका है कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो, अगर हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो यूनिवर्सिटी लेटर्स फ्रॉम बिट प्रोफेसर वाले ऑप्शन में क्या पहले से ही अपलोड करना पड़ेगा? ये बिट और बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ये दो अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसके जब बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एडमिशन अगर आप पूछना चाह रहे हैं, वो अभी अब नहीं है, एडमिशन स्टार्ट हुए, जैसे होंगे हम वीडियो भी बना दूंगा और वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। और बाकी रही बात बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका सेम अगर बीजिंग ऊपर वाली बीजिंग है और नीचे वाली बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों का क्वेश्चन अगर दोनों यूनिवर्सिटी सेम है, तो जो आपने रिकमेंडेशन लेटर का पूछा हुआ है कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम बिट प्रोफेसर आप ऑलरेडी अपलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है वो जहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे आप कर सकते हैं अपना अपलोड एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, क्या हम कैटेगरी बी में भी 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, एक आप कैटेगरी बी में नहीं कर सकते, 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन एंड आंसर के बाद मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैटेगरी बी और ए का क्या चक्कर है, और अगर आप कंफ्यूज हैं तो वो भी आपकी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। तो मोहम्मद जुनेद का सेम क्वेश्चन है ब्रो, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं? ये क्या हम कैटेगरी बी में 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैटेगरी ए और बी का क्या चक्कर है, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हेलो सर, हारून गुलजार का क्वेश्चन था। हेलो सर, शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी में आइट्स की जगह ड्यूलिंगो चलेगा? मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी नहीं है, मुझे भूला हुआ है शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी का। अगर तो उन्होंने लिखा हुआ है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि ड्यूलिंगो चल जाएगा, तो फिर आइट्स की बजाय आपका ड्यूलिंगो जो भी है ये चल जाएगा। लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए शर्त रखी थी गैट की, तो आई थिंक हो सकता है सिर्फ गैट ही एक्सेप्टेबल हो। इसके बाद डॉक्टर मार्क, अस्सलाम वालेकुम, कैन वी अप्लाई फॉर 1 CSE ID फ्राम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़? 1 CSE ID फॉर डिफरेंट, बिल्कुल। अगर आप एक CSE के लिए आप या एक CSE फॉर्म आपके 3, अगर आप CSE आपने 3 फॉर्म फिल करने हैं तो डिफरेंट ID यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एक ही अकाउंट बनाएं या डिफरेंट अकाउंट, ठीक है। मुजम्मल जहूर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, मैंने BBA का 7th सेमेस्टर में हूँ, GC यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ। क्या मैं मास्टर के लिए होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकता हूँ, और होप सर्टिफिकेट पर कितने % चांसेस होते हैं एडमिशन के? भाई लाजमी रिप्लाई कीजिएगा, आपकी वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं। GCU आई थिंक आप मेन कैंपस में पढ़ते होंगे, हम लिया कैंपस में से हम पढ़ते थे। बाकी 7th सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। रेशो जो है ये 7th सेमेस्टर में हूँ, ये है वो है। मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो होप सर्टिफिकेट पे जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी। ट्रांसक्रिप्ट उनका एडमिशन हो गया था इस साल, और यूनिवर्सिटीज़ की रजिस्ट्रेशन वो उन्होंने करनी थी, उनका नेम में लिस्ट आ गया, मेल्स वगैरह सारा आ गया कि आप सेलेक्ट हो, लेकिन उनके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी। बस बड़ी मुश्किल से उनको ट्रांसक्रिप्ट मिली, जैसे ट्रांसक्रिप्ट मिली और उन्होंने यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दी, तो उनकी सिलेक्शन हुई थी। तो आपकी भी हो सकती है। इसको छोड़ दें कि रेशो क्या है, परसेंटेज क्या है सिलेक्ट होने की। अगर खुदा ना खास्ता एडमिशन आपका ना भी हुआ इस साल, कम से कम आपको इतना तो पता चल जाएगा कि प्रोसेस अप्लाई करने का है क्या। तो नेक्स्ट ईयर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे और अप्लाई करेंगे, तो चांसेस का कोई नहीं है, आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा। इसके बाद है जी शहजाद खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मैं साइमा हूँ, मेरी MSc जुलाई, शहजाद खान चैनल का नेम होगा शायद। मैं साइमा हूँ, मेरी MSc जुलाई 2022 में कंप्लीट होगी और मैंने मास्टर के लिए अभी चाइना के लिए अप्लाई करना है। मेरी स्पेशलाइजेशन एटोमोलॉजी में होगी। यूनिवर्सिटी होगी तो यूनिवर्सिटी का नेम बता दें जहां मैं अप्लाई कर सकूं, प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू। अब ये मेजर मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है, और इसका मुझे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है एटोमोलॉजी का कि ये इसमें क्या है। तो बाकी अब ये किस मेजर में आता है वो अगर आप बता दें तो हो सकता है मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम पता हों। बाकी ये स्पेसिफिक एक मेजर जो है मुझे इसका पता नहीं है, ठीक है। बाकी आप अप्लाई करें अपनी यूनिवर्सिटीज़, मैंने कैसे कहा था कि आप मेजर फाइंड करें, आप उसी हिसाब से मेजर करें फाइंड, और फिर उनमें अप्लाई करें। पहले तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई करें। ओके हो गया। माइंड चेंजर के नेम से कोई चैनल था। BS पॉलिटिकल साइंस के बाद PhD के लिए अप्लाई कर सकता हूँ?
BS, अच्छा, जैसे अभी पाकिस्तान में PhD की पॉलिसी चेंज हो गई है तो काइंडली बता सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के बाद किस फील्ड में आगे CSE पर अप्लाई कर सकता हूँ, प्लीज़। भाई यूनिवर्सिटीज़, अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसा ऐसा लिख रही हैं चाइनीज़ CSE की। भाई अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए मास्टर होनी चाहिए, और अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर होनी चाहिए। तो बेहतर यही है कि पॉलिसी अभी चेंज नहीं हुई है HEC की, ये जो पाकिस्तान में PhD की, आई थिंक MS लीडिंग टू PhD हो सकता है हो गई हो, लेकिन कोई इतना ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं कर रहा कि डायरेक्ट BS के बाद MS लीडिंग टू PhD पे कोई एडमिशन करे। तो बेहतर ये है कि आप MS के लिए अप्लाई करें, बाद में जो है आप देखिएगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के आगे क्या फील्ड है, फील्ड आपने चूज़ करनी है कि पॉलिटिकल साइंस की कौन सी फील्ड्स हैं, और बाकी पॉलिटिकल साइंस वाले अगर फील्ड चेंज करना चाहें वो किस फील्ड में कर सकते हैं, तो वो फिर MBA वगैरह और इस तरह की जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें जा सकते हैं। फारूक हफीज़ का क्वेश्चन था, भाई CSE PhD स्कॉलरशिप एंडेड ड्यू टू पैंडेमिक, डिड नॉट ग्रेजुएटेड एंड गॉट ड्रॉप आउट सर्टिफिकेट, नो एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर अगेन फॉर सेकंड PhD इन अदर यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं तो आपने नहीं हुआ आपका, या किसी वजह से ड्रॉप आउट हो गया है, तो आप कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये देख लीजिएगा कि पहले अगर आप CSE पे थे और आपका ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ, आप ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो कर दीजिएगा अप्लाई। आपका क्या जाता है, फॉर्म करने फील वो कर दीजिएगा। बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी CSE पे भी हैं तो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जहन में रखिएगा, अगर यूनिवर्सिटी बाद में अगर आपको ये पूछ लेती है कि आप ऑलरेडी इनरोल हैं या नहीं हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप इनरोल हैं या नहीं हैं, या आप इनरोल हुए थे तो तब भी आपने बता देना है कि मैं इनरोल हुआ था लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा ये वो। इसके बाद है जी मुदब्बरा अफजल, अप्लाई के वक्त नोटराइज करवाना लाजमी है, प्लीज़ IBCC और HEC से कैसे वेरिफिकेशन करवानी है वो भी बता दें। इस पे मैंने बता दिया था कि HEC के से, और ये वीडियोस वगैरह बनी हुई है IBCC से कैसे आपने वेरिफिकेशन करवानी है। लेकिन जब आपने अप्लाई करना है CSE स्कॉलरशिप के लिए, चाइना स्कॉलरशिप के लिए, तो आपकी नोटराइज होना लाजमी है, डिग्रीज़ जितनी भी हैं, ठीक है। तो बाकी HEC से और IBC से फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका वीज़ा लगेगा, जब आपके एडमिशन आपका कंफर्म होगा, उस वक्त आपने HEC से और IBC से करवाना होगा। फ़िलहाल सिर्फ और नोटरी पब्लिक करवाएं, अदालतों में जाएं, अदालतों के बाहर अदालतों के वो एक उन्होंने ढाबे बनाए होते हैं, वहाँ से आप कहें कि मुझे नोटरी पब्लिक करवाने डॉक्यूमेंट्स, आप नोटरी पब्लिक करवा लें, दैट्स इट। मुदब्बरा अफजल का क्वेश्चन था सेम, एक्सेप्टेंस लेटर कब तक वैलिड होता है, अगर इस साल मिल जाए तो नेक्स्ट ईयर चल जाएगा। आई थिंक ये मैंने बता दिया है, आपने दूसरी मरतबा पूछा है, शायद पहली वीडियो नहीं आई होगी, लेट आई होगी, इस वजह से वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको दोबारा लेना पड़ेगा। दोबारा क्वेश्चन था मुदब्बरा अफजल, अस्सलाम वालेकुम सर यूनी से अभी जस्ट ट्रांसक्रिप्ट मिली है, डिग्री नहीं मिली, तो इस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर अप्लाई हो जाएगा तो, और लिस्ट में नेम भी आ जाए तो, डिग्री ना हो तो ट्रांसक्रिप्ट हो तो एडमिशन हो जाएगा। अगर एडमिशन फ़िलहाल नहीं है, डिग्री सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवाएं। और एडमिशन अगर हो जाता है और आपको डिग्री नहीं मिलती, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, कोई मसला नहीं है। तो उसका प्रोविजनल का क्या हिसाब किताब होता है उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे बनवाना है। लड़कों के अभी हुए भी हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ उनकी डिग्री नहीं थी, तो प्रोविजनल जो है उन्होंने उनको शो करवाया था, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट वरी। सॉरी। सैयद मुंतज़र मेहदी का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MS के लिए भी एक्सेप्टेंस लेटर है ले सकते हैं प्रोफेसर से? हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MS करने के लिए बिल्कुल आपको लेना पड़ेगा। MS करने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी है, जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है, सबके लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ेगा। ये एक नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपके चांसेस बढ़ा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।